जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं पंडित अभय शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल फास्ट एस्ट्रोलॉजी से स्वागत करता हूं, जिसका नाम बदलकर हमने भारद्वाज योगेश, जो मेरे फादर साहब हैं, अब है जो मेरा नाम है पीछे, एस्ट्रोलॉजर के नाम से हमने इस चैनल को चलाया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है। आज देखिए, हम सभी ग्रहों की संज्ञा सभी को दे देते हैं कि आपकी कुंडली में ये ग्रह कमज़ोर है, आपकी कुंडली में ये ग्रह कमज़ोर है, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जो सोए होते हैं कुंडली में। क्या आपको उनके बारे में पता है कि सोया हुआ ग्रह कौन होता है, वो कैसे काम करता है और क्यों उनका हमारे जीवन में प्रभाव हमें लेट मिलता है? एक तो इस बारे में हम बात करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे अंधे ग्रहों के बारे में। हमारी ज्योतिष में कुछ ग्रहों को मेंशन किया गया है लेकिन बताया नहीं गया है, क्योंकि बहुत से ग्रह ऐसे हैं जो अंधे भी हैं, जो अंधरता के ग्रह हैं, जो धर्मी ग्रह हैं, जो धर्म करते हैं। मित्र ग्रह कौन से हैं, कायम ग्रह कौन से हैं, नाबालिग ग्रह कौन से हैं, और उलझन के कारण जो ऋण है, पितृ ऋण, वो कैसे कुंडली में देखा जा सकता है और कैसे उसके बारे में जाना जा सकता है। आज हम सिर्फ दो ज्योतिष के विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो हमारा विषय है वो है सोया हुआ ग्रह, वो कौन कौन सा है और वो कैसे जागता है। सभी को पता है कि ग्रहों की 7 दृष्टियाँ होती हैं, केंद्र से, त्रिकोण से, मूल भाव से और अपने खुद के स्थान से। सप्तम दृष्टि हर ग्रह किसी न किसी ग्रह पर डालता है। सबसे पहले दृष्टि के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सूर्य की सप्तम दृष्टि होती है, चंद्रमा की सप्तम दृष्टि होती है, मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। उसके बाद बुध की भी 8वीं दृष्टि होती है, लेकिन सप्तम दृष्टि पे ज़्यादा फोकस किया गया है ज्योतिष में। और गुरु महाराज की भी जो मेन दृष्टि हम देखते हैं वो हम देखते हैं सप्तम, क्योंकि देखिए गुरु अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल ग्रह है, लेकिन हर ग्रह की सप्तम दृष्टि सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। गुरु पंचम दृष्टि पे भी ग्रहों को डाउन कर देते हैं, लेकिन कई बार गुरु पंचम दृष्टि से ग्रहों को उठा भी देते हैं। तो पंचम, सप्तम, नवम, ये बृहस्पति की दृष्टियाँ देखनी चाहिए कि कैसे वो प्रभाव डालते हैं। उसी तरह हम इसके बाद अगले ग्रह की तरफ बढ़ते हैं, जिसे शुक्र कहा गया है। ऐश्वर्य का ग्रह है, शुक्र छाया ग्रह है, आप सभी को पता है। पश्चिम इसकी दिशा है और बहुत ही अत्यंत पैसे देने वाला ये ग्रह है, लग्जरी दे देता है। तो शुक्र की भी सप्तम दृष्टि ग्रहों पर देखी जाती है। आगे हमारा जो टॉपिक होगा उन पे दृष्टि वाइज बात करेंगे भी किस दृष्टि से कैसे ग्रह शुभ फल देता है और कैसे अशुभ फल देता है। आज जो हमारा मोटिव है वो है चार्ट्स को देखकर कैसे आप अपने सोए ग्रहों के बारे में जान सकते हैं और सोया भाव इंसान को क्या साइड इफ़ेक्ट देता है और कैसे फल देता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले सोए भाव के बारे में बात करते हैं। सोए भाव से हमारा तात्पर्य है कि जिस भाव में कोई ग्रह न हो, जिस भाव में कोई ग्रह न हो और जिस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो। क्योंकि दृष्टि के बारे में बात कर चुके हैं, शनि की 3rd, 7th और 10th ये दृष्टियां होती हैं। राहु केतु सप्तम दृष्टि ही डालते हैं, और राहु की एक ऐसी बायोग्राफी है कि जिस ग्रह पर उसकी दृष्टि पड़ती है उस ग्रह के कारक तत्व को राहु अपने अंदर समावेश कर लेता है। तो सोया भाव कैसे देखा जाता है? आपने कुंडली का लगन चार्ट बनाना है। एक बार हम आपको अपने पेज से बनाकर दिखाते हैं। वैसे डार्क पेन इसमें यूज कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम सोए भाव को देख सकते हैं। ये मान लीजिए एक पेज है और इसमें हम 12 खाने बनाते हैं। उसके बाद हमें देखना है कि कौन सा ग्रह कहाँ और कैसे बैठा है। मान लीजिए ये हमारे 12 ग्रह हैं, 12 घर हैं, और हम
आज का प्रश्न विचार लगाते हैं। आज का प्रश्न विचार मान लीजिए कि आज 24 तारीख है। 24 तारीख के हिसाब से अगर हम ग्रह बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ प्रथम आ जाता है, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, छठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव यहाँ पर आ जाते हैं। आप सभी देख रहे होंगे यहाँ पर द्वादश भाव आ गए हैं। और मान लीजिए कि दूसरे घर में शुक्र है, यहाँ सूर्य और बुध है, यहाँ शनि है, यहाँ केतु है और शनि के साथ राहु है। अब इस पे छाया ग्रहों पे भी बात करेंगे कि छाया ग्रह किस प्रकार प्रेत दोष देते हैं 7 पीढ़ी तक। प्रेत दोष देते हैं 7 पीढ़ी तक, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलते हैं, देते हैं 7 पीढ़ी तक। ये भी देखेंगे एक बार हम। शनि और राहु अगर किसी के चौथे में हो तो वो प्रेत छाया दोष कैसे देते हैं। ये आगे जी 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए बृहस्पति है, मंगल है और इसके बाद चंद्र है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ग्रह आ गए हैं। अब हमने बात करी है सोए भाव के बारे में कि सोया भाव वो होता है जिस भाव में कोई ग्रह न हो और जिस घर पर किसी ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो, वो सोया भाव होता है। कुंडली के लगन से षष्ठम भाव में या सप्तम से द्वादश भाव जो होते हैं, अगर पहली तरफ के भावों में कोई ग्रह न हो, मान लीजिए प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, जैसे यहाँ नहीं बैठा है, छठम भाव में मंगल बिठा दिया, लेकिन अगर यहाँ पर भी कोई ग्रह नहीं है और सप्तम भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, तो ये होता है सोया भाव, क्योंकि इनमें कोई ग्रह मौजूद ही नहीं है। दूसरा आगे क्या है, आगे इस टॉपिक पर बात करते हैं, इसके बारे में कैसे पता लग सकता है। लेकिन जैसे इनमें कोई भाव में ग्रह नहीं है, पहली तरफ तो भाव में ग्रह न हो तो बाद में सोए भाव माने जाएंगे जिनमें ग्रह ही नहीं होंगे। इस तरह सोए भाव का फल बाद में भाव में नहीं जाप सकता। सोए भाव का जो फल है वो आपके भाग्य में आपको नहीं मिल सकता और उस भाव को वो कभी भी प्रदर्शित नहीं करेगा, खुलकर वो नहीं देखेगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए शुक्र सप्तम भाव में है और मान लीजिए शुक्र हमारा सप्तम भाव में है और मंगल तृतीय भाव में है, जो हर हालत में जागता हुआ भाव है। जब पहले भावों में कोई ग्रह न हो, उससे मान लीजिए कि शुक्र सप्तम में, शुक्र से पहले किसी भाव में ग्रह न हो, षष्ठम में कोई ग्रह न हो, तो बाद के भावों में ग्रह सोए माने जाते हैं। जब घर खाली होगा तो वो अपने आप ही क्या होगा, एक किस्म से सोया भाव माना जाएगा। ऐसी स्थिति में भाव को जगाने वाले ग्रहों पर विचार करना चाहिए कि जो घर खाली है उस घर का जो मालिक है उस मालिक को कैसे जागृत किया जाए। अगर विचार हो गया है उसके बाद हमने क्या करना है, जागने वाले ग्रहों के उपाय की ज़रूरत होगी। हमने क्या करना है, जो ग्रह उनसे अगले घर में बैठे हैं उनके हमने उपाय करना है और वो बिल्कुल रिजल्ट पॉजिटिव देंगे। और ग्रह का जागना और भाव का जागना दोनों अलग अलग है। जिस घर में जो ग्रह बैठा है सबसे पहले उस जागृत ग्रह का उपाय करना है, और जो घर खाली है, जो भाव खाली है, उस भाव का जो मालिक है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो चार्ट हमने बनाया है, मान लीजिए यहाँ पर मंगल हमारे षष्ठ में है, मंगल हमारे छठे घर में है, तो ये हमारा जागृत घर हो गया। और इसी मंगल के मालिक मेष राशि का मंगल, लगन का मंगल है, तो इस भाव का मालिक भी मंगल माना जाएगा और मंगल का भी हमें उपाय करना पड़ेगा जिससे मंगल का सोया भाव, मतलब लगन जागृत हो जाए, कॉन्फिडेंस लेवल आदमी का हाई क्लास हो जाए। तो वो इसको बोलते हैं सोया भाव और सोया ग्रह, क्योंकि मंगल लगन में है नहीं है, क्योंकि मंगल है छठे घर में, छठे घर का मालिक है बुध, तो बुध को भी हमने एक्टिवेट करना है और मंगल को भी एक्टिवेट करना है। बहुत ज्योतिषी अगर छठे अष्टम भाव में कोई ग्रह हो तो उनके उपाय ही नहीं करते और वो उनका कारक तत्व ही फेल हो जाता है। लेकिन
हमें वहाँ पर उपाय उनका करना चाहिए। उसके बाद सोया ग्रह वो क्या होता है उसके बारे में भी हम अब बात कर लेते हैं। सोया ग्रह जिस ग्रह की दृष्टि में कोई ग्रह न हो और बाद के भाव में हो या वह ग्रह सोया हुआ होगा। जिस ग्रह की दृष्टि किसी ग्रह पर न हो और या बाद के भावों में हो। बाद के भाव समझ गए, ग्रह पर दृष्टि नहीं होनी चाहिए या उससे पहले भी उसकी दृष्टि किसी भाव मतलब जिस घर पर दृष्टि डालते हैं, मान लो मंगल ने अपनी चौथी दृष्टि बृहस्पति के घर पर डाल दी तो गुरु जो उस घर का है उससे पहले बैठा है तो वो भाव भी इंसान का सोया हुआ ग्रह ही काउंट किया जाएगा। सोते हुए ग्रह से तात्पर्य यह है कि ग्रह या भाव सब कुछ होते हुए भी अपना कोई फल नहीं देगा। सोया ग्रह बिना जगाए अपने आप कब जाग जाएगा और अपना कब फल देगा, ऐसे जागे हुए ग्रह की आयु क्या होगी, ये हमने आगे चार्ट में लिखा हुआ है। सोए ग्रह को जगाने वाले भाव या भाव से संबंधित ग्रह के रिश्तेदार जो हैं उस पर कोई प्रभाव बुरा प्रभाव न पड़े। उदाहरण के लिए शुक्र एकादश में है, तृतीय भाव खाली है। अब अगर जातक की पत्नी के भाई या जातक का विवाह होने से पहले विवाहित हो या तृतीय भाव अपने आप जाग जाए तो शुक्र का अशुभ फल न होगा। बहुत गहरी बात है कि अगर शुक्र मान लीजिए 12वें घर में है और तीसरा घर खाली है तो कई बार शादी का योग बन जाता है। मान लीजिए हमारी शादी का योग बन गया, उसी के साथ ही हमारे साले साहब की शादी का योग बन गया, तो वो ग्रह कब अपना फल दे देगा ये कोई नहीं जानता। बृहस्पति कब जागेगा, जैसे बृहस्पति कब जागता है व्यापार या नौकरी करने पर। सूर्य 16 वर्ष की आयु के बाद जागता है और कब अशुभ फल देता है 6वें और 22वें वर्ष में। बृहस्पति के बाद सूर्य सरकारी नौकरी या ठेकेदारी देगा। जब आदमी काम करेगा, सरकारी नौकरी करेगा, ठेकेदारी करेगा तब जागृत होगा। 22 वर्ष के बाद सूर्य जागृत होता है। दूसरे और 24वें वर्ष में ये अशुभ फल देता है। फिर बात करते हैं चंद्रमा की कब जागता है। विद्या शुरू करने पर चंद्र जागृत हो जाते हैं। किस आयु में, 24 वर्ष के बाद। और कब अशुभ फल देगा, पहले या 25वें वर्ष में। अब बाकी बचते ग्रहों के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि बाकी ग्रह कब अपना शुभ फल देते हैं और कौन से सालों में जाकर ये आपको अच्छा लाभ देंगे। आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप काफ़ी संतुष्ट होंगे। हमने आज जाना है भाव और ग्रह के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अंधे ग्रह और अंधरता के ग्रह और धर्मी ग्रहों के बारे में। वीडियो थोड़ी लंबी है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। अब जब तक हमें कुंडली में भाव देखना नहीं आएगा तब तक हम ज्योतिष के बारे में नहीं जान पाएंगे। भाव होता है लगन, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, ये होते हैं भाव, जहाँ जो स्थान काउंट किए जाते हैं और उनमें बैठा जो ग्रह है वो देखा जाता है कि उस ग्रह का प्रभाव, अगर मान लीजिए शुक्र की सप्तम दृष्टि किसी घर पर पड़ रही है, घर पर कोई ग्रह नहीं है, तो उस घर का भाव, वहाँ के भाव को हम काउंट करेंगे कि वो भाव एक किस्म से न कुछ हमें फल देगा और न कुछ लेगा, लेकिन वो फल तब देगा जब उस घर से संबंधित हम कोई काम शुरू कर देंगे। तो ये आज हमने सोए भाव के बारे में जाकर और सोए ग्रह के बारे में। कल फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको जागृत ग्रहों के बारे में बताएंगे और पिछले जो पेंडिंग ग्रह हैं उनके बारे में। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय माता की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और फॉलो हमारे चैनल को जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आगे बढ़ाने में मदद करनी है। जय श्री राम, जय माता।